Smriti Irani now leading Rahul Gandhi by 22,000 votes in Amethi. A family bastion of the Gandhis for decades. Smriti Irani has emerged as a giant killer for the BJP. साल 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक प्रत्याशी, एक कैंडिडेट के रूप में भेजा। 80% लोगों के घर में शौचालय नहीं था। 60 से 70% लोगों के घर में बिजली नहीं थी और इसीलिए एक अच्छे खासे करियर को छोड़कर मैं अमेठी आ गई। नमस्ते, मेरा नाम स्मृति ईरानी है और आप सोच रहे होंगे कि मैं इस सरसों के खेत में क्या कर रही हूँ। ये मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बॉर्डर है जिसका नाम है अमेठी। लगभग 5 दशकों से गांधी खानदान का ये स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता था। भारत की राजनीति में इस एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में ये कहा जाता था कि यहाँ से सिर्फ वही व्यक्ति जीतेगा जो गांधी खानदान में या फिर गांधी खानदान के आशीर्वाद से इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट के नाते यहाँ से चुनाव लड़ेगा। जब मैं आई तो मेरे पास चुनाव लड़ने के लिए मात्र 22 दिन थे। तब मैं पिपरी नाम के एक गाँव में गई जो हलियापुर के इलाके में है। उस गांव ने बड़ा बड़ा बैनर लगा रखा था कि कृपया यहाँ आकर वोट ना मांगे। बड़ों ने मुझसे कहा कि हम लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करते। 50 साल से हमारी ज़मीनें कटती हैं बाढ़ के वक्त, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं होती। सांसद मिलता नहीं, सिर्फ चुनाव के वक्त दिखता है। तुम मांगो भी तो वोट नहीं देंगे, ना तुमको देंगे ना राहुल को देंगे। उस गांव ने अपने प्रण को निभाया, लेकिन एक वचन मैंने भी दिया कि हारूं या जीतूं मैं लौट कर आऊँगी और बांध काम का काम पिपरी गाँव में कराऊँगी। तब मुझे एहसास हुआ कि जिस क्षेत्र ने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार दिए, प्रधानमंत्री दिए, वहाँ लोकतंत्र का दम घुट रहा था। 5 साल पहले मैं अमेठी से सांसद बनी। सांसद क्या कर सकता है? अगर सरकार सुने जनता की तो वही सांसद 5 साल में 4 लाख घरों में पानी का नल भिजवा सकता है। सरकार अगर अच्छी हो केंद्र में तो वही सांसद 1 लाख परिवारों के लिए घर बनवा सकता है। अगर सांसद सरकार के बीच में समन्वय हो तो वही सांसद 3 लाख परिवारों के लिए शौचालय बनवा सकता है। वही सांसद 2.5 लाख परिवारों को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से गैस का सिलेंडर दिला सकता है। और मैं ये आपको क्यों बोल रही हूँ? आप में से कई लोग हैं जो राजनीति के बारे में चर्चा करते हैं, शायद चाय की चुस्की लेते वक्त या फिर शाम को दोस्तों के साथ बैठकर चर्चा करते वक्त या फिर 9 बजे की जब न्यूज़ चलती है, लोग झगड़ा करते हैं, तब आप भी अपनी टिप्पणी करते हैं। गली से गुजरते हैं, थोड़ा सा कचरा देखते हैं तो माथा पीटते हैं, अरे ये किसने किया, साफ कौन करेगा। लेकिन कई बार या तो खुद कचरा फेंकते हैं या आसपास के लोगों को मना भी नहीं करते हैं। कई बार आप ये भी नहीं जानते कि मेरी गली की राजनीति या प्रशासनिक अधिकारी कौन करता है। इसलिए आज मेरा आपसे एक निवेदन है, व्हाट्स योर अमेठी। मैं नहीं कहती कि आसान है जागरूक होना, बिल्कुल नहीं। बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, कभी पर्सनली कभी प्रोफेशनली। लेकिन वाकई में लोग जब ये भ्रम फैलाते हैं कि राजनीति में अच्छे लोगों को नहीं आना चाहिए, तब मैं कहती हूँ कि ये भ्रम मात्र इसलिए फैलाया जाता है ताकि अच्छे लोग राजनीति में अच्छाई ना कर सकें। अगर आप अच्छाई करना चाहते हैं, देश दुनिया को छोड़िए, अपनी गली, अपने गांव, अपने समुदाय से शुरुआत करिए। प्रधानमंत्री कहते हैं विकसित भारत बनाना है, लेकिन हम 1, 2, 3 मिलकर विकास की ये यात्रा अकेले नहीं कर सकते। तो आप अपनी अमेठी को चुनिए, उस चुनौती को चुनिए जिसके लिए आप समाधान बन सकते हैं। टेल मी, व्हाट्स योर अमेठी? मेरी अमेठी क्या है मैं जानती हूँ, लेकिन अगर आप भी ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो पूछिए अपने आप से, हैव यू रजिस्टर्ड टू वोट? इफ नॉट, फाइंड द लिंक at the end of my description. Vote and make a difference.